हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आपके दिमाग में जीआईसी को लेके कुछ इस तरीके से सवाल आ रहे हैं। एंड मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, ये जो सवाल है ना, ये मेरे दिमाग का नहीं है। ये सवाल मैंने कई स्टूडेंट से बात किया, कई सारे टेलीग्राम ग्रुप्स देखे, कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स देखे, जहाँ पे मैंने लोगों को देखा चीज़ों को डिस्कस करते हुए। एंड मुझे लगता है ये सारे डाउट्स आपके दिमाग में हैं। फॉरेन पोस्टिंग को लेके जो भी बात था वो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया, और एक वीडियो डिटेल सा मैं बनाऊंगा जहाँ पे आपको जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो जीआईसी का फॉरेन ब्रांच है, वो किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है उसके बारे में बताऊंगा, सो दैट यू हैव ए फेयर आइडिया कि किस तरीके का फॉरेन पोस्टिंग मिलता है जीआईसी में। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीआईसी। फॉरेन पोस्टिंग तो ठीक है, सबसे पहले सेलेक्ट हो जाते हैं, राइट नाउ विच सब्जेक्ट शुड आई फोकस ऑन। किस सब्जेक्ट को हम फोकस करें? हाई लेवल रीजनिंग या हाई ऑर्डर रीजनिंग या क्रिटिकल थिंकिंग लिखा हुआ है, ये मुझे नहीं आता। किस तरीके से इसे अप्रोच करें? कैन आई डू इट इन जस्ट 45 डेज? क्योंकि देखो फरवरी में एग्जाम टेंटेटिव है, तो ऐसा मान के चलो कि फरवरी के मिडिल या फरवरी के एंड पे होगा, राइट? तो मुझे जो प्रोबेबिलिटी लगता है, हमें जो प्रोबेबिलिटी लग रहा है, वो फरवरी के एंड पे होगा, राइट? तो इन सवालों का जवाब क्या है? देखो, इन सवालों का जवाब इस वीडियो के थ्रू मैं दूंगा आपको। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखो, राइट साइड पे एक छोटा सा इमेज है। ये इमेज एक सीक्रेट है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे? शुरू करते, वीडियो बहुत ही छोटा रहेगा। सो सबसे पहले वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू IXMB। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द एग्जाम पैटर्न। कि एग्जाम पैटर्न किस तरीके से है? देखो, जो एग्जाम पैटर्न है, इसमें जो पार्ट ए है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, तीन पार्ट में डिवाइड है, ठीक है? जो पार्ट ए है, इसमें उन्होंने बोला हाई ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग। बेसिक सी बात, ये बहुत ही टफ लेवल का रीजनिंग है, सिंपल। बाकी देखो, पढ़ के आपको भी समझ में आ रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है, ये रीजनिंग ही है। लेकिन इसमें जो रीजनिंग पूछा जाएगा वो नॉर्मल रीजनिंग नहीं होगा, वो बहुत ही हाई लेवल रीजनिंग होगा। उसके बाद पार्ट बी में भी देखो एक रीजनिंग है, राइट, जिसमें 20 मार्क 20 सवाल पूछे जाएंगे। टेस्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जिसमें 25 सवाल पूछे जाएंगे 25 मार्क के लिए। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस 20 सवाल, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी, तो देखो बहुत छोटा सा पोर्शन है यहाँ पे, क्वांट्स का और आपका कंप्यूटर लिटरेसी का, ठीक है। किसका किसका? क्वांट्स का और कंप्यूटर लिटरेसी का। तो यहाँ पे 15 मिक्स्ड करके आएगा। वो एग्जैक्ट नंबर अभी एज सच कुछ नहीं है, बट 4 से 5 सवाल रहेगा कंप्यूटर का, बाकी तो रहेगा आपका क्वांट्स का। क्वांट्स, और या आप बोल सकते हो थोड़ा सा इजी होगा, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी बोल रहे हैं। उसके बाद पार्ट सी में क्या आता है? डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आता है। अब देखो, मैं आपका बस 10 सेकेंड लूंगा, मैं एक कलर कोड बना रहा हूं, ठीक है। आपको ये कलर कोडिंग से समझ में आ जाएगा। ये मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया, ठीक है। ये मैं कर देता हूँ ब्लू से हाईलाइट। देखो, जो दूसरा मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये मैंने कर दिया ब्लू से हाईलाइट, ये मैंने कर दिया ब्लू से हाईलाइट। तो देखो, ये है कॉमन। अब आप सोच रहे हो कि सर क्या बात बोल रहे हो आप, इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश किस तरीके से कॉमन है? तो देखो, इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश कॉमन नहीं है। यहाँ पे आप जो ग्रामर वोकैबलरी सीखोगे, उसका मदद आपको कहाँ मिलेगा? जाहिर सी बात है, उसका मदद आपको यहाँ मिलेगा, राइट। तो मतलब एक तीर दो निशाना वाला चीज़ है जो आपको मैनेज करना है। उसके बाद रीजनिंग की बात करें और हाई लेवल क्रिटिकल की बात करें, देखो ये दो सब्जेक्ट्स नहीं है, ये दोनों सेम सब्जेक्ट है, लेकिन अप्रोच अलग है। आपको हाई लेवल में ज़्यादा टाइम देना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बेसिक चीज़ें आपको छोड़ देनी है, बेसिक चीज़ें भी पढ़नी है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, अब देखेंगे इन सारे सवालों का जवाब कि ये करें कैसे। अब तक आपके दिमाग में यही सवाल अटका हुआ है कि सर आपने बताया कि आप बताओ कैसे करें, तो चलो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जो हमने क्लास प्लान किया है ना, कंप्यूटर लिटरेसी का जो 6 क्लास है, ये 6 क्लास पूरा MCQ बेस्ड होगा। MCQ बेस्ड 6 क्लास होगा। सिंपल सा बात है, इसमें जो भी सवाल आएंगे, आई कैन प्रिटी मच गारंटी कि ये सारा सवाल हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्लास में कवर करेंगे। बिकॉज जितने भी एग्जाम्स में कंप्यूटर आते हैं, उसमें एग्जैक्टली हम सेम तरीके से अप्रोच रखते हैं, एंड हमारा बहुत सारा क्वेश्चन आता है। बिकॉज देखो, कंप्यूटर में ना बहुत वास्ट नहीं है। आप कंप्यूटर को कंफ्यूज नहीं करना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग। जब हम बात कर रहे हैं, वीडियो जब मैं बना रहा हूँ, तो कोई नया टेक्नोलॉजी आ रहा है दुनिया में, राइट, कुछ नया चेंज आ रहा है, वो हमें नहीं पढ़ना है।
हमें कंप्यूटर का बेसिक पढ़ना है जो स्टैटिक है कई सालों से, उसमें से बहुत सारा चीज़ आपको पता है लेकिन शायद स्टैंडर्ड टर्म नहीं पता, वो सारा हम हमारे लाइव क्लास में अश्विनी सर आपको बताएंगे। ठीक है, चलो वापस आते हैं अब दूसरे सब्जेक्ट पे, इंग्लिश, जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया था। तो यहाँ पे देखो इंग्लिश में हम एम्फेसिस करेंगे कि ग्रामर, वोकेबलरी ये सारा कंप्लीट हो, राइट। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का क्या होगा? अब देखो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एक पार्ट सी में है, ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज 25 और 30, थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का। तो ये जो इंग्लिश है ये अंशुमन मैम, अंशुमन सर और सताक्षी मैम मिलके लेने वाली हैं, बट जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है ये डॉक्टर संजीव शर्मा सर, डॉक्टर संजीव शर्मा सर लेने वाले हैं, जो एक्स सी जी एम आरबीआई है। एक्स सी जी एम आरबीआई, वो तो बात की बात, सबसे पहले ये क्या है, एक बहुत ही शानदार टीचर हैं इंग्लिश के, जिन्होंने आईआईटी से पीएचडी किया हुआ है इंग्लिश में, तो वो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का क्लास लेने वाले हैं आपके लिए, राइट। तो एक मेजर पोर्शन यहाँ पे खत्म होता है। अब आप देखो न्यूमेरिकल एबिलिटी का 19 क्लास है, तो आप सोच रहे हो सर ये 19 क्लास इतने छोटे से पोर्शन के लिए बहुत ज़्यादा है। येस, यू आर राइट, लेकिन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका अप्रोच स्कूल जैसा नहीं होना चाहिए। क्वांट्स में टोटल अगर आप देखोगे 20 से, या मैं बताऊं 20-21 या 20 से 25 चैप्टर है। आपको ये 20 से 25 चैप्टर को नहीं पढ़ना है। आप देखो आपके स्ट्रेंथ जोन में क्या है। हम सारा क्लास दे रहे हैं, हम अपने तरफ से आपके लिए सारा क्लास दे रहे हैं, लेकिन आप देखो आपका स्ट्रेंथ क्या है। आपको इन छोटे से पोर्शन में सिर्फ आपके स्ट्रेंथ में खेलना है। आप जिसमें बहुत स्ट्रांग हो उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्लास में आओ, देखो कैसे सम्स आ रहे हैं, अगर वो आप पूरा सॉल्व कर पा रहे हो देन नथिंग लाइक इट। उसके बाद जिसमें आप वीक हो तो वो वीक वाला आपको ये क्लास में कवर हो जाएगा। इन दैट वे यू आर गोना कवर द क्वांट सेक्शन वेरी इजीली। अब सबसे लास्ट में बात करता हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की, विच इज़ पार्ट ए, हाई लेवल रीजनिंग। तो देखो हाई लेवल रीजनिंग को समझने के लिए आपको क्या समझना होगा, मैं थोड़ा सा ये सारा चीज़ मिटा दूँ। हाई लेवल रीजनिंग को समझने के लिए आपको रीजनिंग का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इसीलिए हमने रीजनिंग का 27 क्लास दिया है आपको, 27। एंड हाई लेवल रीजनिंग कंसल सर के साथ होगा, जिन्होंने बहुत सारा बैंकिंग एग्जाम क्लियर किया है, वो 7 क्लास होगा, स्पेशल 7 क्लास ऑफ व्हाट, हाई लेवल रीजनिंग। तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम पैटर्न को, जो 82 डेज जो जवाब था कि 45 दिन में हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, अगर आप सही तरीके से क्या करो, चीज़ों को अप्रोच करो। तो देखो ये सही तरीका क्या है, कई बार क्या होता है ना, ये सही तरीका हमें ढूंढ के नहीं मिलता है। ये सारा चीज़ आपने देख लिया, आपने सारा चीज़ समझ गया, लेकिन फिर भी आप खोए खोए हो। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस वर्कशॉप का, राइट, जो इमेज मैंने शुरू में दिखाया था ना छोटा सा, वो इमेज ये है। तो आप इस वर्कशॉप के लिए आ सकते हो, जहाँ पे आप विदिका मैम, जो रीजनिंग एक्सपर्ट के साथ साथ लीगल लॉ एक्सपर्ट भी है, तो खैर यहाँ पे तो रीजनिंग एक्सपर्ट ही है वो, कंसल सर जो कि हाई लेवल रीजनिंग एक्सपर्ट है, और मैं एज ए जी एक्सपर्ट एंड ओवरऑल एनालिसिस, ओवरऑल ओवरव्यू आपको ये एग्ज़ाम में देने वाला हूँ। सो आप हमसे रूबरू होके फ्रंट वन ऑन वन बात कर सकते हो वर्कशॉप में, आपके हर परेशानी को आंसर करेंगे हम। सो लेट्स मीट ऑन सैटरडे December 30 at 8 PM। लेकिन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, जो हमारा क्लास लाइव क्लास शुरू है वो कब शुरू है, इंट्रो क्लास है 6 जनवरी 2024 को है, राइट। कौन लेगा, कंसल सर लेंगे और सताक्षी मैम लेंगी, राइट। और ये कितने बजे होगा, 9:15 PM। ये एक ही क्लास है जो रात को होगा, बाकी क्लास आप जो स्टडी प्लान है, ये कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड, ये मैं आपके लिए स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करोगे तो आपको ये सारा दिखेगा और समझ में आ जाएगा, राइट। तो देखो अगर मैं नीचे स्क्रॉल करके जाता हूँ, इसमें सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम के लिए जानना ज़रूरी है, राइट। तो देखो इसमें ये है आपका इंट्रो क्लास, कब है, 6 जनवरी सैटरडे को है इंट्रोडक्शन क्लास, तो ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो इस तरीके से हमने क्लास शेड्यूल बनाया, कब तक क्लास शेड्यूल बनाया हमने, 24 फरवरी तक। अब अगर एग्ज़ाम आगे पीछे होता है तो डोंट वरी, वी विल मॉडिफाई, राइट। क्लास मतलब एग्ज़ाम पीछे जाता है तो हम हाई लेवल जो रीजनिंग है उसके क्लासेस को भी बढ़ा देंगे।
और आपको करना क्या है, आपको ये फ्री मॉक टेस्ट देना है सो दैट यू हैव ए फेयर आइडिया कि एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, क्या होता है। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट एंड ऑलवेज रिमेंबर IXMB हेल्प्स यू प्रिपेयर 50% फास्टर।